बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल। मैं हूं अमान भट्ट। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद ओ आले मोहम्मद पर। आज के व्लॉग में जिक्र की जाएगी किसके कत्ल का प्लान तैयार हो चुका है, ऑडियो भी उसकी आ चुकी है, इल्ज़ाम किसके सर पे लग रहा है, साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दो अहम शख्सियात के कत्ल का प्लान, उसके इल्ज़ामात और आया क्या ये इल्ज़ामात सही हैं, दुरुस्त हैं, इनकी तहकीकात उसके हवाले से आपसे आज के व्लॉग में ज़िक्र किया जाएगा। साथ साथ ज़िक्र किया जाएगा कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है एक दफ़ा फिर आसिफ अली जरदारी जो है नॉमिनेट हो गए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आज से 3 माह पहले मैंने अपने व्लॉग में जिक्र किया था कि जो मुश्किलात इमरान खान पर जब उस वक्त आई हुई थी, तो उस हवाले से जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो डील हो गई थी नवाज शरीफ की, उससे यही लग रहा था कि प्रेसिडेंट जो है वो आसिफ अली जरदारी होंगे, और वही हुआ कि आज प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो हैं वो मुल्क के सदर मुंतखब हो गए हैं। उनको जो है वो खैबर पख्तूनख्वा छोड़ के बाकी तमाम जितनी भी असम्बलीज़ हैं, सिंध असम्बली, पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान जो है उससे भारी अक्सरियत से वोट लिए। महमूद अचकज़ई के साथ हाथ हुआ, वो भी व्लॉग में जिक्र करेंगे कि क्या हाथ हो गया अचकज़ई साहब के साथ। और साथ साथ सबसे खुशी की खबर के जो मेरे हर दिल अजीज़ भाई दोस्त मोहसिन उस्ताद इमरान रियाज भाई जो हैं वो रिहा हो गए हैं अल्लाह के हुक्म से, और वो इस टाइम अपने घर में हैं, अपने अहले खाना के साथ हैं। क्या डिटेल्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स लाजमी दिया करें, आपकी राय मेरे लिए काबिल अहमियत है। और अगर तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। बढ़ते हैं अपने व्लॉग के सिलसिले को आगे जारी करते हुए बात करूंगा कि आज सबसे बड़ी खबर अफजल शेर मरवत के हवाले से आ रही है कि जी शेर अफजल मरवत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से बात करते हुए बड़े ऐलान में ऐलान कर दिया कि जी मेरी जान को ख़तरा है, मेरे कत्ल का प्लान जो है वो तैयार हो चुका है, उसकी ऑडियो भी है मेरे पास। और जो कातिल है उसकी ऑडियो है, उसका जो नाम है वो जंदाल बताया जा रहा है कि हिंदुस्तानी शहरी है जंदाल, उसके ज़रिए तमाम डील हुई है, 2 करोड़ रुपए की अदायगी भी हो चुकी है। और ये काफ़ी बड़े ही सीरियस किस्म के जो अफजल मरवत ने आज बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से बात करते हुए कहा है यकीनन अगर ऐसी कोई बात है। और साथ साथ उनका कहना था कि जी मेरे कत्ल की जो पूरी मनसूबाबंदी है वो मरीम नवाज के थ्रू हुई है, मरीम नवाज करवा रही हैं, मुझे मारने का प्लान मरीम नवाज का है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, मरीम नवाज इस टाइम चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं और एक बहुत बड़े ओहदे पे फायज हैं इस टाइम। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर सूबे पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन पे ही अगर इल्ज़ामात लग रहे हैं तो यकीनन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लाजमी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हसास नोयत का इल्ज़ाम है। आप एक चीफ मिनिस्टर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उसने आपके कत्ल की मनसूबाबंदी भी की है, पैसे भी दे दिए गए हैं, इंडियन शहरी जंदाल को भी जो है वो 2 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। तो किसी वक्त भी शेर अफजल मरवत का कहना था कि जी मुझे जो है वो मार दिया जा सकता है। ये एक इंतहाई जो शेर अफजल मरवत ने आज बातें की हैं, आज मीडिया से बात करते हुए जो है नया पिंडोरा बॉक्स जो है उन्होंने खोल दिया है। साथ साथ जी शानदाना गुलजार ने भी जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा के मुतालिक एक ट्वीट किया जिसपे उन्होंने कहा कि जी मेरी जान को ख़तरा है और अगर मुझे मार दिया गया तो उसकी मरीम नवाज जो है वो ज़िम्मेदार होंगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली उस्मा बुखारी उन्होंने बड़ा ही वाज़ेह तौर पर इसका जवाब दिया। साथ साथ शानदाना गुलजार को जो है वो FIA का नोटिस भी मौसूल हो गया है। यकीनन अगर उनको नोटिस मौसूल हुआ है तो अगर उनके पास एविडेंस है, वाकई ही इसमें कोई हकीकत है कि चीफ मिनिस्टर जो पंजाब है मरीम नवाज वो उनको मरवा देना चाहती हैं या उनके मुलविस होने का इसमें कोई भी सबूत है, तो यकीनन शानदाना गुलजार को जो है वो फ़ौरन से पहले FIA में पेश होकर वो सबूत देना चाहिए और उस सबूत को मीडिया के सामने भी लाना चाहिए। साथ साथ इसी तरह शेर अफजल मरवत ने भी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें मरीम बीबी का नाम भी है, कितने पैसे ट्रांसफ़र हुए, कहाँ से किए, किसने कौन सा शूटर हायर किया मुझे मारने के लिए, क्या है सारी कह रहे डिटेल्स
तमाम जो है वो कह रहे हैं कि मुझे अगर एफआईए में बुलाया जाता है या कहीं भी मुझे पेश किया जाता है इस हवाले से, तो मैं तमाम जो सबूत हैं वो गवर्नमेंट के आगे रखूंगा और साथ मीडिया पे भी वो सबूत जो है फराहम करूंगा। अब देखना यह है कि अगर शेर अफजल मरवत ने ये बात की है कि वाकई ऐसा कुछ है, तो ये एक वाकई थ्रेडिंग बहुत अलार्मिंग सी चीज़ है इस टाइम के एक चीफ मिनिस्टर पे आप इतना बड़ा ओपनली आप कह रहे हैं कि जी मेरे पास सबूत हैं, और अगर आप सबूत पेश नहीं कर सके तो यकीनन आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक बात बड़े क्लियर कर दूं कि पिछले एतवार में अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने की अगर बात करते हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 160 दिन जो है वो वफाकी दारुल-हुकूमत को बंद रखा, धरना दिया, इमरान खान उसके बाद वजीर आजम के तौर पे आए, तो उसमें डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया था। याद होगा एक प्रोग्राम उन्होंने किया था जिसमें 35 पेंचर्स का जिक्र किया था, और उसके बाद से लेके वो 160 दिन का धरना हुआ, उस बात को पकड़ लिया, खैर ना उसका सबूत फराहम हुआ कुछ। तो इससे पहले भी इमरान खान भी 2 से 3 दफ़ा बयान दे चुके हैं, जी मेरे कत्ल का मंसूबा मुकम्मल तैयार हो चुका है, मुझे किसी टाइम भी कत्ल कर देंगे, मुझे कत्ल करने के लिए गुजराती कातिल जो हैं वो निकाल दिए। तो अभी तक ये जो मामलात हैं, अभी तक वाज़ेह तौर पे कभी भी सामने कोई सबूत नहीं आया कि वाकई इमरान खान को या उनकी पार्टी के किसी भी दीगर रहनुमा को कत्ल करने के लिए कोई हायर कर लिया है, या कोई ऐसा प्लान तैयार हो गया, मंसूबा जो कि बेनकाब हो गया हो या आवाम के सामने आया हो। ताहाल अब ये देखना है कि इस टाइम जो शेर अफजल मरवत ने बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगाए, और साथ साथ उनका कहना है कि जो इंडियन शूटर जिंदाल है उसके थ्रू कम्युनिकेशन हुआ है, 2 करोड़ रुपए की अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र भी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है इस टाइम। यकीनन इसकी जो है वो तमाम जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारी एफआईए, हमारी एजेंसीज, दीगर जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, उनको चाहिए कि बिल्कुल अगर ऐसी बात है अफजल मरवत को फ़ौरन से पहले प्रोटेक्शन भी दी जाए, और इस वाक़े की मुकम्मल शफ़ाफ़ तहकीकात की जाए, उनके पास जो सबूत हैं उनको पब्लिक किया जाए, ताकि वाक़ई ही ये साबित हो सके कि वाक़ई शेर अफजल मरवत को ने अगर ये जो स्टेटमेंट दी है वाक़ई ही सच्ची थी और हकीकत पे मबनी थी। और अगर ऐसा नहीं है तो यकीनन शेर अफजल मरवत का ट्रायल जो है वो भी आवाम के सामने करना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे अपने व्लॉग में जिक्र करूंगा जी, बहुत लाजमी है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो एक दफ़ा दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हो गए जी। आज उनको नेशनल असम्बली से और पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली से भारी अक्सरियत से वोट मिले। उनके मद्दे मुकाबिल जो थे महमूद खान अचकज़ई साहब, उनके साथ JUF ने ही हाथ कर दिया। बलोचिस्तान से एक वोट भी हासिल नहीं कर पाए, और जिसके बाद उन्होंने जब वोटिंग करके निकल रहे थे तो एक हमारे सीनियर सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी अचकज़ई साहब, आपको JUF ने वोट नहीं दिया, इस पे आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कहीं हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सोते ना रह गए हों। तो इस टाइम सिचुएशन ये है कि जी आसिफ अली जरदारी एक दफ़ा मुल्क के दोबारा प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और आज उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए एक सवाल किया गया कि जी क्या आप 18वीं तरमीम आपने जिस तरह लेके आए थे, क्या कोई और तरमीम भी आप इस तरह की लेके आएंगे? तो उन्होंने कहा कि ये असम्बली का काम है और जो मुल्क के लिए बेहतर होगा वही करेंगे। यहाँ पे ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि आज से 3 माह पहले जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे थे और उनके लिए एक प्रॉपर डील तैयार की गई थी, तो एक मैंने अपने ही प्रोग्राम में एक टॉक शो में ये बात की थी, जब मेरे से एक साथी एंकर ने क्वेश्चन किया था कि आपकी क्या राय है कि नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने की बातें हो रही हैं, तो आगे इलेक्शन में क्या माहौल? तो मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे उन्हें यही कहा था कि मुझे जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो आसिफ अली जरदारी लग रहे हैं, और मेरी जो प्रेडिक्शन थी शहबाज शरीफ की वो भी बिल्कुल दुरुस्त हुई। तो इसमें मेरे जो साथी कुलीग एंकर साथी थे उन्होंने बड़े ही तजस्सुस में मेरे से सवाल किया कि क्या वाकई शहबाज शरीफ नवाज शरीफ नहीं, उनको फिर लाया क्यों जा रहा है? तो उस टाइम जो मैंने बात उनसे की थी, यकीनन वो सही साबित हुई कि वो अदलिया पे भी बोलेंगे, इस्टेब्लिशमेंट पे भी बोलेंगे, और जो मामलात होंगे वो इन द एंड ऑफ 12th और जो बिल्कुल उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, और जो प्राइम मिनिस्टर का नाम है वो चेंज हो जाएगा, नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ हो जाएंगे, CM मरीम पंजाब बनेगी। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करें तो उसमें व्लॉग्स में आपको ये भी व्लॉग नज़र आएगा कि इलेक्शन से कबल ही मैंने ये खबर ब्रेक कर दी थी कि मरीम जो है वो CM पंजाब होगी और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे। नवाज शरीफ को 9 हो चुका है, और प्रेसिडेंट जो होंगे वो आसिफ अली जरदारी होंगे। तो आज उन्होंने जी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो है एक दफ़ा मुल्क के दोबारा 14वें सदर बन चुके हैं।
میری نیک تمنائیں ہیں، میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے نو منتخب صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب، ان دونوں کے لیے نیک تمنا ہیں، دعائیں ہیں، اور میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب اعلیٰ پہ فائز کیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس عوام کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کریں، ریلیف فراہم کریں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں پہ چھونے والی ہے، ابھی سے مہنگائی شروع ہو چکی ہے۔ ایل پی جی جو گیس ہے اس کی قیمت میں 30 سے 35 روپے اضافہ ہو گیا ہے، تو یہ میرے چینل کی طرف سے ریکویسٹ ہے کہ جی پلیز اس پہ آپ لازمی غور کریں اور عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اپنی جو جتنی محنتیں ہیں بروئے کار لے کے آئیں، تاکہ عوام نیکسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ آپ کو ہی منتخب کرے۔ بے شک اس دفعہ عوام نے آپ کو منتخب نہیں کیا، آپ دھاندلی سے آئے ہیں، لیکن آپ کچھ ایسا کیجئے کہ تاکہ عوام نیکسٹ ٹائم آپ کو ووٹ دے سکے۔ یہاں پہ جی ولاگ میں آخری حصہ جو سب سے بڑی خبر آج کے ولاگ کی، جب میرے پاس یہ خبر آئی کہ جی میرے محترم پیارے بھائی دوست صحافی عمران ریاض کو جو ہے آج وہ ریلیز کر دیا گیا ہے، عدالت سے آرڈر آ گیا، تو یقین کریں کہ ایک جشن کا سما تھا۔ دل بہت خوش ہوا یہ خبر سن کے، کیونکہ میں نے جب سے عمران بھائی کو اریسٹ کیا اپنے ہر ولاگ میں عمران بھائی کے لیے آواز اٹھائی ہے، بات کی ہے، اور میرے باقی جتنے بھی صحافی دوست ہیں، جتنے بھی کولیگس ہیں جنہوں نے بھی عمران ریاض بھائی کے لیے آواز اٹھایا، تو میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ آپ سب کی ایفرٹس اور آپ سب کی جو نیک تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، ان کا نتیجہ ہے کہ عمران ریاض جو ہے آج وہ اپنے گھر میں ہیں، اینٹی کرپشن عدالت میں آج ان کو پیش کیا گیا۔ یہ 9 مئی کے جو زمان پارک واقعے کے کیس میں ان کو ملوث کیا گیا تھا، زمان پارک کے کیس ان پہ ڈال دیا گیا تھا جی، توڑ پھوڑ اور لوگوں کو اکسانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا، تو لیکن آج اللہ پاک نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ لیکن اب سوال بنتا ہے کہ آخر چور کی نانی کب تک خیر منائے گی؟ اب روکو عمران بھائی کو، اب تو وہ پنڈورا باکس کھلنے والے ہیں، وہ پنڈورا باکس کھلنے والے ہیں کہ نانی تیری مورنی کو چور لے گئے، باقی جو بچا تھا وہ عمران بھائی لے گئے۔ تو اب آپ بچیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس ایک ایسے صحافی پہ آپ نے ہاتھ ڈالا جو کہ اپنے ضمیر کا سودا کبھی نہیں کر سکتا، اپنے قلم کو نہیں بیچ سکتا۔ آپ نے اسد طور کو اٹھا لیا، آپ نے عمران بھائی کو اٹھا لیا، کتنے صحافیوں کو اٹھائیں گے؟ آپ نے حامد میر پہ اٹیک کروا دیے۔ جو بھی آپ کے اگینسٹ بولے گا، جو بھی آپ کا پردہ چاک کرے گا، کیا اس کے ساتھ یہی کریں گے؟ میری یہ تمام اپنے جتنے بھی سینئر ہماری ایسوسیشنز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ پراپرلی حکومت وقت کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں، اور صحافیوں کے متعلق جتنے بھی یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں، گرفتاریاں، تشدد، اغوا کر لینا، تھریٹس دینا، اس سلسلے کو آخرکار رکوایا جائے اور صحافت کو آزاد کیا جائے۔ آج کے ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں اور تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر خبر بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔